पिछली बुधवार संडे पास्टर दी ने पिछली संडे में थाने पास्टर दी ने आपके साथ शेयर किया था बिटरनेस, कड़वाहट कैसे आपकी जिंदगी से आपको दूर रखना है, कड़वाहट दूर रखने से कैसे आप आशीषों को अनुग्रहों को आपके लाइफ में लेके आ सकता है। बुधवार हमने ये भी सीखा उसी स्पिरिचुअल कड़वाहट को आप डील नहीं करोगे तरीके से, वो आपकी लाइफ में आपको जो परमेश्वर ने आपको लगाया गया उस पोजीशन से आपको दूर लेके जाएंगे और आपको क्या बनाएंगे। बुधवार का सुना था आपने, आप क्या बनाएंगे? स्पिरिचुअल आवारा बनाएंगे, बगोड़ा बनाएंगे। आपको एक आवारा कौन है? इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से इधर चलता रहता है, उस व्यक्ति को बोलता है। कहीं भी वो सेटल नहीं होता वो बंदा। बट आप स्पिरिचुअल फैमिली में रहेंगे, आप सीखेंगे, आप ब्लेसिंग के कारण बनेंगे। तो वचन को आप सीखेंगे। एक नई सीरीज में आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस हफ्ते से लेके कुछ अगले हफ्ते। हर गवाहियां उसके साथ, तो उसके पहले मैं आपको एक छोटा मोटा एक आध गवाही और शेयर करके वचन में आज जाऊंगा। पिछले महीने में मेरी दवाई कंपनी के ऑफिस है, उसके सामने से हमारे कुछ लोहे का सामान था, चोरी हो गया। कुछ चीज़ हमने फिक्स कर रखा था, वो चोरी हो गया। मैं दुखी हो गया। और 10 दिन के बाद चर्च के हमारी एसी का पाइप्स था, वो भी चोरी हो गया। मैंने दुखी हो गया। फिर मैंने प्रे किया, स्पिरिट है इसके खिलाफ प्रे करें। कुछ दिन के बाद जो हमारी ऑफिस से किसने चोरी किया वो पकड़ा गया। हमने उसको, दूसरी कोई चीज चोरी कर रहा था उसके बीच में, वो पकड़ा गया। आज सुबह मैं चर्च में आया, पास्टर दी ने, मेरी वाइफ ने बोला चर्च को आज यही भी पता चला वो किसने चोरी किया, आज ये भी पता चल गया। आपको प्रे करना है, सेम क्या है क्या नहीं वो भूल जाओ, उसके बारे में सोचना। बट मैं आपको यही शेयर कर रहा हूं, जैसे चोरियां पकड़ा जाता है, आपकी लाइफ में भी जो चोरी हो रहा है बंद हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। और हर चोरी फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल सब बंद होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की वजह से एक नई सीरीज में शेयर कर रहा हूं। अगर वॉलंटियर्स नहीं है, बाकी आप सारे लोग बैठेंगे और मूवमेंट्स कम करेंगे, थोड़ी सी 15-20 मिनट्स हम परमेश्वर के वचन से फोकस करेंगे। मेन खाना यही है जो हम आराधना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आपके लिए मन्ना, स्पिरिचुअल मन्ना कौन सी है? यही है। ये आप खाएंगे। जैसे कुछ बच्चा केवल नूडल्स और बिस्किट ही खाता रहता है, उसको कुछ ना कुछ तो कमजोरी होता है ना। बट मेन खाना, रोटी खाना बहुत जरूरी, जो मेन खाना है। ये वचन परमेश्वर का मेन वचन है। आप सुनेंगे, आपकी लाइफ में आशीष अनुग्रह ले आएंगे। हम सीखेंगे अगला कुछ दिनों में फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बाइबल। क्या है फाइनेंस को क्या बोलता है हिंदी में? बोले ना बोले समझ तो आ गया ना। इसकी बात सीखने वाला है, कैसे और कमाएं सिंपल सी बातों में, और आशीष में कैसे बढ़ेंगे। किसी संडे आए ना आए, अब तो आएंगे ही जी। क्यों फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स आपको सीखना जरूरी है परमेश्वर के वचन से? इसी बाइबल में से आपको बरकत देने के लिए, आपको ब्लेसिंग बनाने के लिए परमेश्वर बहुत कुछ चीज लिख रखा है। बट बहुत सारे मसीहों को पता नहीं है परमेश्वर आपको बरकत देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहता है। जब मैं बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ बात करता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं गरीब तो रहता हूं जी, ये प्रभु की ओर से दिया गया। गरीबी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, परमेश्वर की ओर से नहीं है। गरीबी परमेश्वर की ओर से, प्रभु कर्जा देके प्रभु मुझे सिखा रहा है, नहीं है। हमारा परमेश्वर कर्जा देके आपको सिखाएंगे नहीं। ये बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं, बीमारी देके परमेश्वर आपको नहीं सिखाएंगे। ये परमेश्वर, क्योंकि बहुत बार हम जिस एरिया से आता है, हम अलग अलग अंडरस्टैंडिंग उस रिलीजन का, हमारे परिवार का, उस समुदाय का, उस कम्युनिटी का अंडरस्टैंडिंग लेके आता है। बट बाइबल फाइनेंस के बारे में क्या कहता है, और फाइनेंशियल प्रिंसिपल सीखेंगे हम, और ब्लेसिंग कैसे होंगे, और फाइनेंशियली पावरफुल कैसे होंगे, और आशीष अनुग्रह कैसे पाएंगे। इस धरती का बता रहा हूं मैं, हिंदुस्तान का नहीं, सबसे बेस्ट 2 फाइनेंशियली ताकतवर ग्रुप रिलीजन कौन सी है? कौन सी रिलीजियस ग्रुप है सबसे ज्यादा फाइनेंशियली पावरफुल है? क्रिश्चियंस है, जो यीशु मसीह का चेला फॉलो करने वाला। दूसरी जो ग्रुप है यहूदियां। कौन सी ग्रुप? इब्राहिम की संतान में, और आप इब्राहिम की संतान है। मैंने तो हमारी पड़ोसी में बनिया को देखा जी, अमीर, वो तो 20 करोड़ का आदमी है ना, फॉर्च्यूनर तक ही है ना। मैं तो आपको बता रहा हूं, जो हम 10-20
जेट हैं वो चलाते, जो वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूं। हमने तो फरीदाबाद छोड़ के बाहर नहीं गया, दिल्ली हमारी बड़ी अमीर है, उतना है ना। मैं वर्ल्ड के आपको डाटा चीजों के साथ आपको हेल्प कर रहा हूं। सबसे ब्लेस्ड कम्युनिटी कौन सी है? क्रिश्चियंस, जो यीशु को फॉलो करता है। आप सीखेंगे और चीज आने वाले टाइम में, क्यों परमेश्वर के वचन से सीखना चाहिए। और बाइबल से आप फाइनेंस के बारे में सीखने के टाइम ये भी आपको समझना, ब्लेसिंग या स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने का मतलब ये नहीं है आपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, सफेद कपड़ा पहन लिया, हिमालय में जाके बैठ गया, संत बन गया। प्रभु ये नहीं चाह रहा आपकी लाइफ से। बहुत बार आप सोचते हैं मैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ूं, सफेद कपड़ा पहनूं और बीवी को छोड़ूं, बच्चे को छोड़ूं, वो भगोड़ा है, वो भाग रहे लाइफ से, परेशानियों से। परमेश्वर का कंसेप्ट आपको ब्लेसिंग करने के टाइम में वो नहीं है पैसा बहुत आ जाएंगे जी मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन, 3 वचन हम आज शेयर करेंगे, आप पढ़ेंगे, सीखेंगे। प्रभु आपके लिए, ये आज इंट्रोडक्शन है। जो पहला किताब हम उड़ते हैं तो अध्याय में क्या लिखा है, किताब पढ़ा तो क्या लिखा होता उसमें, इंट्रोडक्शन। क्या सीखने वाला है हम आज देखेंगे, क्या सीखने वाला है। 3 जॉन अध्याय 1-2, बुक ऑफ 3 जॉन अध्याय 1-2 आप खोलिए। प्रभु चाहता क्या है, आने वाले कुछ हफ्तों में क्या सीखेंगे हम? प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं? सिद्धांत। सिद्धांत, फाइनेंशियल प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत का एक खूबसूरत यही है, सिद्धांत मैंने भी बना, उसी सिद्धांत को मैंने भी लागू किया, आपने भी लागू किया, सिद्धांत का रिजल्ट क्या होगा? एक अनपढ़ व्यक्ति ने आटा उठाया, उसमें पानी लगाया, थोड़ी सी तेल डाल दिया, गूंद लिया, उसके बाद रोटी बना दिया बेलन के साथ। एक पढ़े लिखे बंदे ने भी यही सेम काम किया, दोनों का रिजल्ट क्या निकला आएगा? हाँ, रोटी। पढ़ो अनपढ़ो, तो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है किसी ने भी अप्लाई कर लिया, उसका मतलब किसी ने परमेश्वर का इस वचन को सीखे, बहुत फाइनेंशियल ब्लेस्ड हो गया, चर्च के लिए, परिवार के लिए। कोई भी उस प्रिंसिपल्स को उठाएंगे, उस सिद्धांत को उठाएंगे, क्या होंगे? वो व्यक्ति भी ब्लेस्ड होंगे, आशीष और अनुग्रह पाएंगे। प्रभु चाहता है कि आपकी फाइनेंस को लेके 3 जॉन अध्याय 1-2। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यशाया खोल देना 45, इसका ये इंग्लिश में भी एक बार पढ़ेंगे, इस 3 जॉन 1-2। Beloved, I wish above all things you may prosper and be health। परमेश्वर का इच्छा क्या आपसे? जो प्रभु का दास लेटर लिख रहा है अपनी बेटे को, अपनी बेटियों को, प्रभु के वचन से, तू शरीर में ब्लेस्ड हो, उसके साथ साथ सब एरिया में तू प्रॉस्परस हो। प्रभु चाहता क्या है? तू गरीब रहे, तू खत्म हो जाए, तो शरीर में भी बीमारी रहे, या तू सब चीज में क्या हो? बरकत पाए। खुदावंद यीशु मसीह, इस बाइबल का परमेश्वर चाहता है आप प्रॉस्परस हो चारों तरफ से। प्रभु मुझे कम पैसा देके सिखाना चाहता है? नहीं, पैसा शैतान की ओर से नहीं, पैसा देके मुझे बर्बाद करना चाहता है शैतान। तो आप गरीब बंदे को क्यों नहीं वो पैसा दे रहा? परमेश्वर की सबसे फाइनेंस सबसे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है। जब आप इसको एनालाइज करोगे, समझोगे, आप आशीष पाओगे। परमेश्वर का 3 बाइबल वर्ड्स हम पढ़ेंगे आज। सबसे अबव, प्रभु का इच्छा क्या आपके लिए? गरीब रहे, अबव ऑल आप प्रॉस्परस हो। उसी यशाया का अध्याय 45 का 18-19 कौन आपसे कह रहा है? मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस चीज को समझाता हूं। यशाया अध्याय 45 वर्स 18-19। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मैंने न किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, मैं उचित बातें ही बताया आता हूं। उसी का 19 दोबारा पढ़ लीजिए, 19। मैंने न किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मुझे किस में ढूंढो? व्यर्थ में।
मैंने जब पढ़ा याकूब की वंशावली में और आप, जब मैंने पढ़ा, बोला हरीश मैंने तुझे बोला तू मेरा सेवा कर, तू मेरा कार्य कर, तू व्यर्थ में मुझे ढूंढता रहेगा। परमेश्वर ने बोला तुझे मैं बरकत दूंगा, आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर ने सब छोड़ जाओ जी, कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करते रहो, कुछ मत एक्सपेक्ट करो। बट ये परमेश्वर ठोके कह रहे मुझसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर, तू मुझे व्यर्थ में मेरा सेवा नहीं करेगा, मैं सैलरी दूंगा, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। आप सेवा करोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे, दुखी के साथ नहीं चलना। मैंने सब कुछ छोड़ा जी। एक पास्टर घाना, उन्होंने 4000 चर्च है, कितना? घाना का नंबर 1 चर्च है, 1000 से अधिक बिल्डिंग बनाया धरती में। उन्होंने बोला, वो डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, उन्होंने बोला मैंने जब डॉक्टरी छोड़ के प्रभु का पास्टर बनने का काम किया, मैंने लास्ट बार एक और फ्लाइट चला, फ्लाइट में कहीं गया, उसके बाद अब बीवी को बोला ये तो लास्ट होगा, पादरी बनने के बाद तो कभी जिंदगी में तो मैं फ्लाइट में तो चढ़ ही नहीं पाऊंगा। और अच्छा खाना खाया, बोलते अच्छा तो खाना तो नहीं खाएंगे। उन्होंने बोला मेरा अमेरिका में लोग है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, 50 साल के बाद की कहानी बता रहा हूं। बोलते मैं इन सबसे रिचेस्ट हूं और आज फ्लाइट चाहिए। बोलते हैं आज हमें एरोप्लेन खरीदना चाहता हूं, मैं कैश में खरीद सकता हूं एरोप्लेन चर्च के लिए। बिल्डिंग एक खड़ा करके जाता है, बोलता है मेरा गलत फहमी था, प्रभु मुझे कुछ नहीं देगा, मैं इतने रिच हूं, सुपर ब्लेस्ड हूं। 1000 बिल्डिंग बनाया उसने, 1000 बिल्डिंग से अधिक। तो परमेश्वर को आप व्यर्थ, प्रभु ने क्या बोला, तू मुझे कैसे सेवा करोगे, खाली मुझे व्यर्थ में ढूंढो, मैं तुझे सब दूंगा। मैं आज आपके दिमाग में ये चीज समझाना चाहता हूं, इस परमेश्वर, इस बाइबल का परमेश्वर, मसीह लोगों के ऊपर हिंदुस्तान में लगने वाला सबसे बड़ा आरोप कौन सी है? हैं? क्या करता है? क्या देके? ये इस आरोप में छोटे मोटे एक सच भी है, क्योंकि वो पैसा देता है, वो चर्च नहीं, वो देता है, वो ब्लेस होता है। आज भी आप गवाहियां सुनेंगे कैसे व्यवसायियों का बिजनेस, कैसे परमेश्वर बरकत दिया उनको। 10 साल के बाद उन व्यवसायियों को, उन परिवारों को कोई, हमने अभी एक वो सुना था ना, गाड़ी का टेस्टिमनी सिस्टर का। और गली वाले क्या कह रहे होंगे अभी? धर्म परिवर्तन पक्का ये कह रहे होंगे, 101%। उस बहन का परिवार में जॉब दिया, फाइनेंस दिया, बरकत दिया, उनका पैसे को बचा के रखा, किसने रखा? परमेश्वर ने। तो इस बाइबल का परमेश्वर आपको क्या कह रहा है, तुम मुझे व्यर्थ में ढूंढो, हैं? मैं तुझे रिजल्ट दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा, आशीष दूंगा। एक और बाइबल वर्स, ड्यूटरोनॉमी 8:13 से लेके 20 तक। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण अध्याय 8:13 से लेके 20 तक। ये ब्लेसिंग प्रभु आपके लिए, बाइबल किसके लिए लिखा? बेटे बेटियों के लिए, पड़ोसी के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, जो परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करता। जो विश्वास करता है उन्हीं के लिए लिखा। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 8:13 से लेके 20 तक। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। 8:13 दोबारा पढ़ लीजिए। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। परमेश्वर ने बोला ये सब, तेरी गाय बैल, तेरी गाड़ियों का संख्या, तेरी बिजनेस का संख्या, तेरी चांदी सोना डायमंड, सबकी संख्या बढ़ेंगे, होगा हो जाएगा, देखेंगे करेंगे नहीं बोला, यह सब बढ़ेगा। परमेश्वर ने बोला है, यहोवा का पीछे चलता है, यीशु जाता है आगे। आप बताओ क्रिश्चियनिटी जिस देश में सबसे ज्यादा है, उस देश गरीब दिखाओ, इस देश में कहीं भी, इस धरती में कहीं जहां क्रिश्चियंस का संख्या ज्यादा है,
उस गरीब देश दिखाओ, रिसर्च करो बैठ के। अगर उस देश ही यीशु को फॉलो करता है, वो देश सुपरबली ब्लेस्ड होता है, फाइनेंशियली रिच होता है। यीशु आगे जाता है, उसके साथ पूरा फाइनेंस आता है। जिसके घर पे यीशु घुसता है वो फाइनेंशियली बरकत आशीष में जाता है। परमेश्वर ने इधर ये नहीं बोला मैं दूंगा नहीं दूंगा, बोला मैं दूंगा, बट प्रभु यहोवा को स्मरण करना। परमेश्वर जब आशीष अनुग्रह आपको देगा, परमेश्वर को आप यीशु को हमेशा अंगीकार करना। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, भूल नहीं जाना परमेश्वर को। देखना पवा पी के पड़ा रहता था, लिवर उड़ गया था, खत्म हो गया था, किडनी खत्म हो गया था। उधर से मैं चर्च में गया, प्रार्थना किया, मेरा लिवर सेट किया, परमेश्वर ने मेरे को आशीष दिया, अनुग्रह दिया। मेरा व्यवसाय में परमेश्वर ने खुदा ने हाथ रखा, मैं बहुत ब्लेस्ड हो गया। अब मैं 2000 का दारू पीना चाहता हूं। पवा था पहले 25 रुपया क्वार्टर, अब मैं 4000 का दारू नहीं। परमेश्वर ने बोला उन दिनों को तो याद कर, और प्रभु यहोवा तुझे कहां से लेके आए उसको भूलो मत। तो आपका फाइनेंस, परमेश्वर क्या चाहता है? सबसे ज्यादा तू क्या हो? प्रॉस्पर हो। अपनी भाई बहन आपके साथ बैठे बोल दो, प्रभु चाहता है तू प्रॉस्पर हो, तू ब्लेस्ड हो। सबसे ज्यादा प्रभु चाहता है। बोलो बोलो बहन, मुझे मत देखो, जब प्रचार होता है तब देखो, अब बोलने का टाइम बोलो। चाहता है परमेश्वर को, बोलो अपने परमेश्वर ने, यहोवा ने कहीं बाइबल में लिखा नहीं वो तू खाली उसका सेवा करते रहो, भल कुछ मत मांगो, कर्म करो जी, कुछ मत एक्सपेक्ट करो। यहोवा कहता तू उसे एक्सपेक्ट कर सब चीज। बोलो बोलो पड़ोसी, घर एक्सपेक्ट करा, फाइनेंस एक्सपेक्ट करा, बेटे बेटे एक्सपेक्ट करा, उसे आशीष अनुग्रह सब कुछ एक्सपेक्ट करा। वो तुझे बरकत देना चाहता है। और सब तेरी अंगूठियों की संख्या बढ़ेंगे तो यहोवा को 5 किलो सिल्वर से तेरे घर पे अभी 10 किलो चांदी हो गया तो भूलना नहीं है। एक नेकलेस की जगह 2 हो गया तो भूलना नहीं है। अब तू 500 गज जमीन के अधिकारियों से 1000 का हो गया तो भूलना नहीं है। बस यही परमेश्वर चाहता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इस धरती का सबसे बेस्ट ब्लेस्ड फाइनेंशियली सक्सेसफुल ग्रुप कौन सी है? क्रिश्चियंस। आपको मैं इंटरनेट में जाके फोर्ब का साल में 500 बिलियनियर का लिस्ट निकलता है। बिलियनियर कौन होता है? हिंदुस्तान की रुपयों के हिसाब से 8000 करोड़ जिसकी संपत्ति है उसको बोलता है बिलियनियर। आपने 500 बिलियनियर का लिस्ट निकालना, उसमें आपको सबसे ज्यादा संख्या मिलेंगे क्रिश्चियन का, सेकंड आपको मिलेंगे यहूदियों का। सेकंड किसका मिलेंगे? यहूदियों का। ये 2 ग्रुप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हुए। हम क्या सीख रहे हैं अभी? फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बाइबल। परमेश्वर की बाइबल से ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत जो कोई भी अप्लाई करेगा, इस प्रिंसिपल सीखना शुरू करेंगे हम, और आप ब्लेस्ड होंगे, मैं ब्लेस्ड होंगे, हम आशीर्वाद होंगे। और अब्राहम का कितनी संतान थे? शारीरिक संतान कितने थे? एक नहीं था, 2। पहला कौन था? इश्माइल, है ना? सेटिंग वाली से, सॉरी सेटिंग तो बीवी ने करवाया था उसका, घर वाली बाहर वाली, वो उधर ही हमारे पिता की बात कर रहा हूं। उसको प्रभु ने आशीष दिया, आपको देखो कितने आशीष दे सकते हैं। आप तो ब्लू फिल्म ही तो देखता है। यही तो हमारा परमेश्वर करुणामय है। वो इस चीज आप देख लो, उसको भी परमेश्वर ने बरकत दे दिया। आप तो ब्लू फिल्म वाला ही हो, ठीक है। नहीं, इधर चर्च में कोई नहीं है। हालेलुया। इश्माइल की वंशावली, मिडिल ईस्ट का, सऊदी, गल्फ, खत्तर, इराक, ये लोग भी गरीब देश है। आप देखो अब्राहम की वंश से निकला इसहाक, भी फाइनेंशियली पावरफुल बन गया। इसहाक को फॉलो करने वाला मैं और आप तो इसहाक की वंशावली नहीं ना, हम यहूदी है। बट यीशु मसीह ने, क्रिश्चियंस प्रॉमिस, जब अपोस्टल पौलुस हमें रोमियो में, हिब्रानियों में आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हो गया परमेश्वर का ब्लेसिंग अब्राहम की प्रॉमिस्ड चाइल्ड के लिए था, उसकी शारीरिक चाइल्ड और प्रॉमिस चाइल्ड। वो प्रॉमिस की संतान है, जो आने वाले टाइम की संतान, जो मैं और आप यीशु को मांगते हुए उसके द्वारा परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा खरीदा, मुझे और आप खरीद के उस घर का मेंबर बनाया, स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों। एक अमीर व्यक्ति ने, उसका एक बेटा है, एक और बेटे को अडॉप्ट कर दिया, उसके बाद बोल दिया मेरी संपत्ति का अधिकारी तुम दोनों हैं। परमेश्वर ने वही कार्य हमें किया, हमें वो ब्लेसिंग दे दिया। और जब आप बाइबल में देखोगे, प्रॉमिस चिल्ड्रन का और आशीष अनुग्रह दिया परमेश्वर ने।
क्योंकि जब उसकी शरीर से निकला गया बेटे बेटियां उल्टा सीधा चला गया, उसने और आशीष दिया। बाइबल में ये भी लिखा गया क्योंकि इसलिए उनको थोड़ा सा जेलसी फील हो, इनको भी वापस लेके आने के लिए। एग्जाम्पल, मेरा 3 बच्चा है, एक को मैंने कुछ बोला सुना नहीं, मैंने दूसरे को चॉकलेट तो देना नहीं था, बट इसको थोड़ा चिढ़ाना तो है मुझे भी, मैं दूसरे को 2 चॉकलेट और देता हूं। माँ बाप करते हैं काम, कभी कभार करते हैं, हम दूसरे को थोड़ा चिढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर भी बहुत बार प्रॉमिस में उसके पीछे चलने वाले को आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। आपको फाइनेंशियल प्रिंसिपल, आपको आगे बढ़ना है। इस धरती का सारे ब्लेसिंग, फाइनेंशियल बरकतें परमेश्वर ने किसके लिए प्रॉमिस किया गया? अब्राहम के लिए। सबसे ज्यादा ब्लेसिंग किसके लिए बोला गया? अब्राहम के लिए। और प्रूफ है आपके सामने, बात तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, प्रूफ है इस टाइम यहूदियों को आप उठाओ, धरती का टॉप मोस्ट कंपनियां, फेसबुक का, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ स्टीव बॉलमर, व्हाट्सएप जिसने शुरू किया, अब तो फेसबुक के पास, ये सब यहूदियां हैं ब्लड से। मैं जब इसका 1 महीने पहले मैं इसका तैयारी शुरू किया था, गॉड ऑफ वंडर्स के टाइम में परमेश्वर ने मेरे से बोला ये प्रचार करना। मैंने जब परिवारों को एनालाइज किया, देखा, पढ़ना शुरू कर दिया सब्जेक्ट, मैंने पहले भी इसे लाइटली प्रचार किया। यूरोप का एक फैमिली के बारे में मैंने, वो सीक्रेट फैमिली है, उनका 1700 में उन्होंने बिजनेस शुरू किया। स्वीडन का स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड किया, 30% उनकी कंपनियां हैं। उस इकोनॉमी का समझो पूरा हिंदुस्तान में 1 लाख कंपनी है, 30%, 30,000 कंपनियां किसका है? उस फैमिली ग्रुप का है। उनका फाउंडेशन, चाचा मामा उस ग्रुप से। और उसके शुरू करने के टाइम में मैंने एक देखा, उनकी फाउंडर में एक बंदा चर्च का बिशप था। उस पादरी का उनकी जनरेशन से निकलाया 800 बिलियन, 8 अंबानी इकट्ठे करो, उतना उनका वर्थ है फैमिली का। वो सीक्रेट साइलेंटली रहता है, मीडिया में नहीं आता। अमेरिका का रॉथशाइल्ड, अलग अलग फैमिली आप उठाओ जिनका 200-250 साल से वेल्थ बढ़ते बढ़ते जा रहा है। आज गया कल गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पाशी मुझे बड़े बड़े बात कह रहे हो, मेरे पास तो पैसा नहीं है, किराए भी नहीं है आने के लिए, इस चर्च में मैंने अभी तक 100 रुपये डाला नहीं है, चिल्ला डालता हूँ, मेरे को क्यों बैठ के बड़े बड़े बात कह रहे हो आप? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपकी वंशावली से ब्लेस्ड लोग निकलेंगे। जब आप ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल सीखेंगे, कल कोई आपकी फैमिली का सरनेम लेके कोई प्रचार कर रहा होगा, ये ब्लेस्ड फैमिली बना, ये आशीषित फैमिली बना, अनुग्रह के साथ फैमिली बना। ब्लेसिंग किसके लिए? इस धरती का बेस्ट, अब्राहम की संतान के लिए। भाई साहब लिखो, और ये आप, हम विश्वास करते हैं अब्राहम से। विश्वास तो कोई भी करता है। मैंने विश्वास कर दिया, अंबानी का चाचा मेरा चाचा होगा, मेरा चाचा। क्या करना पड़ेगा अंबानी का रिश्तेदार बनने के लिए? 2 रास्ता है, शादी करना पड़ेगा, अब तो हो ही नहीं सकता, शादी तो हो चुके एक। दूसरी क्या रास्ता है? उस चाचा ने मुझे अडॉप्ट करना है अपने परिवार में। यीशु ने वही किया, ब्लड के साथ आपको अडॉप्ट कर लिया, आपको आशीष दिया, आपको अनुग्रह दिया। इसलिए बपतिस्मा लेते हो, प्रभु यीशु को अंगीकार करते हुए, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता प्रभु, आप उस अब्राहम की ब्लेसिंग का वारिश बनते हो। फाइनेंशियल प्रिंसिपल में आज पहला इस यीशु को फॉलो करो। हिंदुस्तान में आप नॉर्थ इंडिया में आते हो, आप ज्यादा मसीह में गरीबी देखता है, इसलिए गरीबी देखता है, और नाम के लिए मसीह बन गया पीटर डैनियल। मैंने मसीहा देखा और मैंने सुपर फाइनेंशियली पावरफुल रिच ब्लेस्ड मसीहा देखा, क्योंकि वो सब बोने में, परमेश्वर का सेवा करने में, वचन के साथ विश्वास योग्यता के साथ चला, और दूसरी तीसरी पीढ़ियों से ब्लेस्ड होगा। और मैं ये भी चाहता हूं, आप जब ये पढ़ोगे, समझोगे, आपकी लाइफ से भी ये कर्ज ये सब हटे और आप भी ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु चाहते आप गरीब रहे, परमेश्वर चाहते आप गरीब रहे। प्रोवर्ब्स अध्याय 10 का 22 ये आपके दिमाग से निकालो पहले। बीमारी उसकी ओर से नहीं है, गरीबी उसकी ओर से नहीं है। नीति वचन अध्याय 10 का 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और पढ़ लीजिए उसको। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। The blessing of the Lord make a man rich. The blessing of the Lord. वचन हिंदी में क्या लिखा है?
वचन धन यहोवा की आशीष ही से मिलता यहोवा है। की आशीष ही आशीष से। है। ये जो ब्लेसिंग जो अंग्रेजी वर्ड है या आशीष जो हिंदी वर्ड है, इसके पीछे जब आप इब्रानी वर्ड उठाते हैं बराका बोलते हैं इसको। ये परमेश्वर के हाथ से देने वाला ही ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग के द्वारा ही आप फाइनेंस कमा सकते हैं। ब्लेसिंग क्यों चाहिए? नहीं जी हमने पढ़े लिखे हैं, मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया। एग्जाम्पल, आपने आईआईटी से पढ़ाई कर लिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली। आपको नौकरी लग गई एक व्यक्ति को, आपको नहीं, मैं नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए ना चर्च ना अपनी लोग ना अपनी शरीर ना किसी का शरीर उठाऊंगा। किसी भी बंदे को एक बंदे को आईआईटी से उसने पढ़े लिखे निकला, उसको अच्छे कंपनी में नौकरी लग गया हिंदुस्तान का, उसने ज्वाइन कर लिया। एक हफ्ते के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गया, 3 महीने उसको छुट्टी लेके घर रहना पड़ा। ठीक है जी, कंपनी बोला एक्सीडेंट है, ओके। वो जाके दोबारा ज्वाइन कर लिया कंपनी में। 1 महीने के बाद उसकी घर पे एक डेथ हो गया कोई इंपॉर्टेंट रिलेटिव का, 15 दिन उसको और छुट्टी लेना पड़ा। छुट्टी के बाद ये फिर तीसरी चला गया, उसके बाद उसको लूज मोशन लग गया और कोई भी दवाई उसका इलाज लग ही नहीं रहा, 20 दिन और छुट्टी लेना पड़ा। इसने काम किया 4 महीने उस कंपनी में, 6 महीने में उसने 3 महीने में छुट्टी था। इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या होते जा रहा है? ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? बात क्या बन रहा है कंपनी में इसके बारे में? यार भाई ये छुट्टी पे रहता है, बॉस को कोई काम इसको डिपेंड होकर दे सकता है? नहीं दे सकता। जब वो अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, उसके लाइफ में ब्लेसिंग ने परमेश्वर का श्राप एक्टिवेटेड है, क्योंकि वो ढंग से रह के काम नहीं कर पा रहा। वो लड़का एक बिजनेसमैन, बिजनेस शुरू कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। उसने कुछ माल एक्सपोर्ट कर दिया और उसकी गुजरात पोर्ट से, अब बॉम्बे का पोर्ट से वो माल निकल चुका है। जिस देश में उसको पहुंचाना था, समझो 15 दिन में उस देश में वो बड़े नाव में पहुंचाना है। जब ये नाव में चढ़ गया, उसके बाद गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया उस देश का, इस माल हम इंपोर्ट बंद कर दिया जी। उसका माल जाके अभी अटका कहां पड़ा है? उस पोर्ट में। किसने चेंज किया रूल? ऊपर वाला। आप बोल सकते हैं आज सिचुएशंस हो गया। किसी के लाइफ में बिजनेसमैन हुआ, जॉब करते हो, आपको ब्लेसिंग चाहिए परमेश्वर का, उसका बराका, उसका ब्लेसिंग उसके हाथ नहीं है, आप सक्सेसफुल फाइनेंशियली ब्लेसिंग हो ही नहीं सकता। आप जिस दिन एक्नॉलेज करोगे द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिच, आपको फाइनेंस संपत्ति परमेश्वर कौन देगा? पाशी आप क्यों सिखा रहे हो ये? मेरा लालच है भाई आपकी टाइट हर महीने 10,000 से 1 लाख रुपए हो जाए। हाँ, तभी हम इससे बड़े घर में बड़े जगह में हम जा सकते हैं। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो। आप हमेशा फादर टू फादरलेस की सपोर्ट में ना रहे। आप 2 साल के बाद आके बोले फादर टू फादरलेस से रेशन 4 साल से आता रहा, मेरा बच्चे को नौकरी लग गया, अब 20 लोगों का फादर टू फादरलेस का रेशन हमारी परिवार की तरफ से। ये मेरी लालच है। आप ब्लेस्ड हो, आप दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए एक ब्लेसिंग के कारण बने। फाइनेंशियली आपको सक्सेसफुल कौन बनाएगा? प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 10 का 22 पढ़ लीजिए उसी को। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ठीक है, मैंने जब ये आपको आपके साथ शेयर करना था, मैंने रिसर्च शुरू किया था 1-1.5 महीना पहले ही। मैंने किताब में पढ़ा या ये वीडियो देखा, मुझे पता नहीं, या मैंने कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड किया होगा। एक यंग यहूदी लड़के का एक स्टोरी मैंने पढ़ा, वीडियो भी देखा उसके साथ। हाँ, वीडियो भी देखा। एक यंग यहूदी लड़का, एक प्रिंसिपल आज मैं आपको सिखा रहा हूं। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत किसी ने भी, इस यहूदी लड़का सक्सेसफुल हुआ, उसका एक सिद्धांत उसने शेयर किया, वो सिद्धांत आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। पास ही सिद्धांत की जरूरत क्या है? मेरे को तो चोरी करना है, मेरे को तो पेलना है किसी से पैसा कमाने के लिए। भाई पेल के पैसा कमा को तो कितनी कम संपत्ति बनाओगे और उसके साथ दुख मिलेगा। बट यहोवा की ओर की संपत्ति के साथ तो 50 करोड़ की संपत्ति हो गया, किडनी उड़ गया, कैंसर हो गया, बेटा भग गया, बेटी सुसाइड कर लिया, वो नहीं, परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देंगे। तो शाम को बैठ के खाना खाओगे, सारे लोग आसपास होंगे साथ में, बेटे बेटियां पोते पोतियां ब्लेसिंग के साथ होंगी। ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स है। तो चालाकी में, क्योंकि बहुत सारे देशों में चालाकी, चोरी, ट्रिक्स, गेम्स, इसके साथ फाइनेंस का नहीं। परमेश्वर, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक ए मैन रिच, आपको ब्लेसिंग परमेश्वर का मिलेगा, आप आशीष अनुग्रह में चाहेंगे। इस यहूदी लड़के का स्टोरी आप ध्यान से सुनना। उसने बोला मैंने बिजनेस शुरू कर दिया और प्रार्थना के लिए, हमारी चर्च होता है, यहूदियों का सिनेगोग होता है। क्या है?
सिनेगोग बोलते हैं, खबाद बोलते हैं, वो CHABD। और जो पास्टर, चर्च में पास्टर होता है, उनका जो सिखाने वाला बंदा रबाई होता है। क्या है? रब्बी। जो यीशु मसीह को चेले क्या बोलते थे, तो यीशु मसीह भी एक सिनेगोग का रब्बी का पोजीशन में बैठने वाला बंदा। अब फॉलो कर पा रहे हो? अब बोलो पड़ोसी का, भाई पैसे की बात है, आज 10,000 बांट रहे सबके लिए। ध्यान आ गया। उस लड़के ने बिजनेस शुरू किया और इनॉग्रेशन और प्रार्थना सब करने के लिए रब्बी को बुलाया ऑफिस में। रब्बी आके देखा, एक तो टूटा फूटा कुर्सी लगा हुआ है, पुराना टेबल लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। और रब्बी ने इसको बोल दिया प्रार्थना के बाद, इस साल तुझे सिनेगोग के लिए, चर्च के लिए, परमेश्वर के काम के लिए $36,000 देने हैं। ले $36,000 तो मेरा इस साल का रेवेन्यू नहीं होगा। 36,000 रुपये समझो, $36,000 मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये हो गया, नहीं 2 लाख रुपये हो गया। बोला $36,000 देने हैं। उन्हें बोला दुखी हो गया, क्या ये देख नहीं रहा मेरा ऑफिस कैसे, नया ऑफिस है। 18,000 तो मांगता, क्योंकि मैंने सुना रब्बी किसी और को बोला इस साल तो 18,000 देने हैं। मैंने भी 18 सोच भी सकता, अब तो 36,000 तो मैं दे ही नहीं सकता। ने बोला मैंने कमिट किया इस साल, उनका अलग अलग फेस्टिवल आता है यहूदियों का, रोश हशाना, किप्पू, अलग अलग फेस्टिवल्स अलग अलग टाइम में आता है, उनका भी त्योहार आता है। बोले उस टाइम में देना है। बोला ने बोला मैं कैसे दूंगा, मैंने प्लेज किया, ठीक है यहोवा काम के लिए, परमेश्वर के लिए मैं पैसा दूंगा। बोले मिरेकलसली फर्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट इतना हो गया, मेरा दशांश या उस ऑफरिंग में उतना निकाल पाया, मेरे लिए वो ब्लेसिंग हो गया। मैंने रबी को हैंड ओवर किया और रबी आया, बोला नेक्स्ट ईयर, वो चेक लेने आया था, बोला नेक्स्ट ईयर तुझे $1,00,000 देना है। बोलते ये तो ज्यादा हो गया, ये 3 गुना हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। बोलते मिरेकलसली परमेश्वर ने मेरा बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया, $1,00,000 दिया। अगली साल मेरे को समझ आ गया मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए कमिट करेगा, मेरा फाइनेंस बढ़ रहा है। मैंने खुद रबी को बोला मैं $250 million, $2.5 लाख दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए में दूंगा। ने बोला ये भी मेरे लाइफ में हो गया, मैंने बड़े इवेंट रख लिया, सबको दोस्तों को बुला के वो चेक हैंड ओवर कर लिया। उसका वीडियो मैंने देखा। उसने अपनी यूट्यूब चैनल में 2 बिजनेस शुरू हो गया इस लड़के का, 8-10 स्टाफ हो गया। मतलब मैंने यूट्यूब चैनल में ये स्टोरी डाल दिया, मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए कमिट किया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना शुरू कर दिया। उसको अलग अलग दुनिया की अलग अलग जगहों से लोगों ने अपनी टेस्टिमनी शेयर करना शुरू कर दिया। एक यंग कपल ने एक स्टोरी शेयर किया, वो जिस कलीसिया में जाते, जिस सिनेगोग में जाते थे, जैसे हम लोग चर्च के मेंबर है, वो सिनेगोग के मेंबर होता है हर यहूदी। हम उस जगह में जाते हैं और उधर की मीडिया डिपार्टमेंट था नहीं, हमने कंप्यूटर सेट किया, क्योंकि रब्बी का जो प्रचार है हमने एफर्ट लिया, कैमरा खरीद के दिया, कंप्यूटर खरीद के दिया, और स्टाफ का खर्चा हमने बोल दिया मीडिया का खर्चा हम उठाएंगे और हम स्पॉन्सर करेंगे। और हमने सोचा इतना नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, हमने वो करना शुरू कर दिया। हमारी बिजनेस भी ब्लेस्ड हो गया। एक मियाँ बीवी में एक जॉब करता है, एक वो करता है बिजनेस, एक को डबल ट्रिपल प्रमोशन मिल गया, एक का टर्नओवर बढ़ गया। इसको वर्ल्ड की हर जगहों से ये आना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे टेस्टिमनी। इसने अपनी रब्बी के पास जाके बोला ये बताओ इसका सीक्रेट क्या है, ये क्या है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो रब्बी ने बोला एक बाइबल वर्स उसके साथ शेयर किया, ये इसकी सीक्रेट है जो तुम्हें पता नहीं है, तुम जो क्या कर रहे हैं। मलाकी खोल दीजिए। वो उसी व्यक्ति को अपने रब्बी ने वर्ड शेयर किया उसके साथ। मलाकी अध्याय 3, 10, 11, 12, उसमें एक चीज सीक्रेट है, हमने 10 बार पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, बट जब इसने वो एक्सप्लेन करके समझाया बहुत सारे लोगों की स्टोरीज के साथ, जो ब्लेस्ड हो गया, यहूदी लोग ये ब्लेस्ड हो रहे हैं, ग्रुप जिनकी ये टेस्टिमनी है। मलाकी 3, 10 से लेके 12। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। दोबारा उसको शुरू से पढ़ लीजिए, एक की वर्ड उधर छुपा हुआ है। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसे करके मुझे परखो।
अंग्रेजी बाइबल में लिखा है टेस्ट मी, मुझे प्रभु यीशु को हम टेस्ट कर सकते हैं, खुदा को टेस्ट कर सकता है। एक चीज में परमेश्वर ने बोला इसमें मुझे टेस्ट करना है, तुझे टेस्ट मी एंड सी, मुझे टेस्ट करके परख। मैंने बोल दिया भाई साहब मैं इनके साथ पंजा लड़ाऊंगा, टेस्ट कर, मेरा ताकत इतना है, तू मुझे हरा ही नहीं सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूं ना भाई को, प्रभु भी आपको चैलेंज कर रहे हैं। वो जब रब्बी उसको $36,000 बोल रहा था तू उसको चैलेंज कर रहा था उसकी द्वारा, क्योंकि प्रभु को रब्बी ने, इस लड़के को पता नहीं था, रब्बी ने उसकी बिहाफ पे चैलेंज किया परमेश्वर को, मैं $36,000 इस लड़के से कमिटमेंट ले रहा हूं, तेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको 36,000 से लाखों से आशीष देना। और लोगों ने जबरदस्ती प्लेज लिया, जो ब्लेसिंग देना चाहता था उस रबी उसको हर साल उसको प्रमोट करवा रहा था। और ये मिलियनेयर है अभी, ये लड़का, यहूदी लड़का। एक तो प्रभु का हाथ तो उसके ऊपर है, वो इब्राहिम की संतान है, प्रभु का आशीष है, उसके साथ उसने टेस्ट किया परमेश्वर को। आप क्या करेंगे फाइनेंस में, गिविंग में क्या करेंगे? टेस्ट करो इस साल, प्लेज करो। जब मैंने बैठा, परमेश्वर ने मेरे से बोला, हमने एक एनवेलप बनाया, अभी ऑफरिंग ले रहा हूं, ये एनवेलप आपको हैंड ओवर होने वाला है, बैठो अभी लेना मत। एनवेलप आपके पास आने के पहले आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स प्लेज करो एक अमाउंट, मैं टेस्ट करूंगा परमेश्वर को इस अमाउंट के साथ, और दिसंबर 1st वीक में मैं इस अमाउंट के साथ आएंगे सभा में। आपकी नॉर्मल टाइथ, दशांश, ऑफरिंग से कोई लेन देन नहीं है। दिसंबर में नेक्स्ट 6 मंथ्स आप चैलेंज करो परमेश्वर को, मैं इतना देना चाहता हूं प्रभु। आपका साल आप 50,000 लेने का लायक है, 75 लिखो। आपको लग रहा है मैं 50 दे सकता हूं, 75 लिखो। 75 का लायक है 1.5 लिखो। टेस्ट करो परमेश्वर को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, विश्वास के साथ। ये लिखने के बाद घर पे बैठोगे खाली, आप टेस्ट कर रहे हो परमेश्वर को। मैंने डिफरेंट तरीके से, बट जब मेरे लाइफ में आशीष बहुत आया, मैंने बोया आशीष मिला, बोया आशीष मिला, बट सीड बीज आप टेस्ट कर रहे हो परमेश्वर को। इन्होंने भी प्लेज किया, मैं इतना दूंगा परमेश्वर के राज्य के लिए। आप उस एनवेलप आपके पास वचन में लिखा हुआ है, जिसके हाथों में बीज नहीं है मैं उसको क्या दूंगा? बीज दूंगा। बीज क्या है? कैपिटल है, आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आज आप टेस्ट करो, आपका बेस्ट टिक करो। आज प्रेयर करके मैंने रखा है एनवेलप आपके घर में। और हर संडे पास्टर दी जब ऑफरिंग का शेयर होगा, आप फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो नया आता है, बोलते हैं हम टेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर को। मैंने ये अमाउंट लिख के रखा, 50,000, लाख, 1.5, 20। मैं देख रहा हूं दिसंबर तक मेरे हाथ में बीज आएगा, आपको देंगे, उससे ज्यादा आपको प्रॉस्परस करेंगे, ब्लेस करेंगे परमेश्वर। ये वो प्लेज नहीं है आपने और अपनी चाचा ने आपस में कर लिया, हम दोनों मां को देखेंगे, कोई भी मां को नहीं देख रहा। ये प्लेज आप खुदावंद यीशु के साथ कर रहे हैं, आप करो और आप सीरियस हो, परमेश्वर सीरियस होंगे। इस हफ्ते से आपके लिए दरवाजे खोलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बंद पड़ा है वो दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।